TV hosting, radio, television and podcasting. Diverse experience है आपका. I am a pure radio fan. आपने different international celebrities के साथ काम किया है. Yes, I have had the opportunity to interview a lot of celebrities from Pakistan, India, around the world. मगर जो एक बहुत ही खास celebrity है ना, On screen हम celebrities को जानते हैं, लेकिन off screen उनकी कैसी nature होती है? अच्छा, interestingly, I interviewed Ranveer Singh. The first thing is, ओए फद्दी सद्दी हम लोगों की क्या किस्से. आबिदा परवीन and राहत फ़तेह अली खान साहब की अगर हम बात करें, legends हैं ये. आबिदा परवीन साहिबा तो मैं कहती हूँ कि I am bowing down to her. Filmfare Middle East nomination एक बड़ी recognition है. जी, I was the first ever Pakistani to be nominated as the best RJ at the Filmfare Awards in the Middle East. Of टीवी course. का कोई experience जो आपको याद हो? अच्छा, वो एक ऐसा शो था जिसमें the lead जुनैद जमशेद साहब जो हैं, he was very comfortable. Assalamu alaikum. Welcome to Expert Advice at Wycast Digital. I'm your host Fatima Nasir. आज का एपिसोड उन सब के लिए खास है जो मीडिया को सिर्फ एक फील्ड नहीं, एक पैशन की तरह देखते हैं. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका 18 years of media experience के साथ FM रेडियो, एंकर एंड डिजिटल टेलीविजन पे इन्होंने अपना नाम बनाया है इंटरनेशनली. वॉशिंगटन और शिकागो से ट्रेनिंग हासिल करके दुबई तक का सफर आज हम जानेंगे मिस सोफिया अंजुम से. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you for the lovely introduction. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह गुड. आपका 18 years का एक इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस है, तो आप अपना जर्नी हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगी कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड मीडिया में कैसे आपकी एंट्री हुई? कुछ लोग होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं, जब वो स्कूल में होते हैं, वो ऑफ कोर्स उनको नहीं पता होता उन्होंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आगे बढ़ के क्या करना है, क्या ख्वाब होते हैं. पता है, आई न्यू सिंस आई वाज अ किड ओके. दैट दिस माइक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि जब मैं स्कूल में होती थी, आई स्टडीड इन LGS हियर इन लाहौर, तो सबसे पहले जब कोई डिबेट्स होते थे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर होता था, उनको पता था कि सोफी इज़ गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज द माइक्स गोना बी इन सोफीज हैंड्स, राइट? सो मुझे इतना पता था दैट आई हैव दिस एसोसिएशन विद द माइक. तो इतना अंदाज़ा था. अब उसको स्ट्रीमलाइन किस तरह करना था. आपको पता है कि उस ज़माने में मैस कम्युनिकेशन when I was studying was the hot topic. You know, everyone wanted to talk about mass communication. फिर मैंने अपने वालिदैन से बात की, मैंने कहा मैं मास्टर्स करना चाह रही हूँ mass communication में. तो वहाँ से फिर मैंने इस चीज़ में मास्टर्स किया and lo and behold, I came into the media fraternity. इंटरेस्टिंग. एंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कल्चर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा आपने कंफर्टेबल फील किया था? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना, अपनी गलतियों से बहुत सीखता है. Exactly. इंसान अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बहुत सीखता है, और इंसान बहुत कुछ वो सीखता है उन लोगों से जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है. यानी कि मुख्तलिफ थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड मीट अप विद अ सेट ऑफ पीपल हु थिंक completely different from the way that you have been raised. Right? So I love that. I love talking to people, communicating with them, seeing the kind of thought process they have when they are growing up, different cultures, communities, religion. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरी दुनिया में जाके सबसे पहले तो पाकिस्तान का नाम represent करना. I have hosted international events around the world. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में. मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब मैं बतौर पाकिस्तानी जाती हूँ और ख़ासतौर पे जब अंग्रेज़ होते हैं, पूछते हैं, oh, you speak so well. तो सबसे पहले तो उनको ये बताना पड़ता है कि listen, we are from Pakistan, and Pakistan is a thriving country full of beautiful people, amazing individuals, and lots of talent. आपने टीवी होस्टिंग, रेडियो, टेलीविजन एंड पॉडकास्टिंग, डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपका. जी. तो किस डोमेन में आपने ज्यादा एंजॉय किया था वर्क? देखिए, I am a pure रेडियो फैन. Okay. बिकॉज मैंने अपने करियर का आगाज़ रेडियो से किया. और आपको पता है, शुरू में मैं आपको एक हिस्ट्री बताती हूँ. जब आप बात करें ना उन अदाकारों की जो कि आप टीवी स्क्रीन्स पर उनको देखते हैं या स्क्रीन्स पर उनको देखते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट साइड. आपको पता है उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? इस माइक से. और ये जो माइक था वो रेडियो पर इस्तेमाल होता था. Yeah. तो पुराने ज़माने में सारे लोग जो ट्रेनिंग है वो रेडियो से लेते थे. हाउ दे शुड टॉक, the diction, the fluency, the pronunciation. उसके बाद वो आते थे ड्रामाज में, फिर आते थे फिल्म्स में. तो मेरे लिए हमेशा एज अ मीडिया पर्सनालिटी रेडियो would always be very very
I would say close to my heart. आज के टाइम पे एक यंग गर्ल अगर मीडिया फील्ड में आना चाहती जी। है तो आपका उसको क्या मैसेज होगा कोई? मुझे लगता है चाहे आप एक यंग गर्ल हो, चाहे आप you're a young boy or any individual for that matter, I think the fastest way to reach your goal is to start slow. तो मैं हमेशा बोलती हूँ consistency is key. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ये एम किया है, आपके पास कोई गोल है, you have to stay consistent. We are moving towards the next segment. This segment name is Celebrities and Experiences. आपने different international celebrities के साथ काम किया है, Yes. कार्तिक आर्यन, माहिरा खान, जो इनको internationally recognize किया जाता है। जी। तो on screen and off screen आपका उनके साथ interaction होगी, different experiences हुए होंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा इस चीज को share करें audience से। Absolutely. First, tell me who's your favorite singer? Singer Yeah. आतिफ असलम। आतिफ असलम, exact. I knew it. मुझे पता था, मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया था. I have had the opportunity to interview a lot of celebrities from Pakistan, India, around the world. मगर जो एक बहुत ही खास celebrity है ना, वो मेरे लिए हमेशा आतिफ असलम है. इससे because he was the first celebrity that I interviewed. और आपको पता है उस जमाने में गाना निकला था, पहली नजर में ऐसा जादू. Do you remember that song? Yeah. Right? So I remember I randomly just picked up the phone, okay, and I gave him a call and he picked up. And I was like, can you please come in? मैं FM 91 से बात कर रही हूँ, मैं ये shows host करती हूँ. He's like, oh, कोई मसला नहीं, आ जाओ. उस जमाने में Mohsin would know this, so big shout out to my friend Mohsin Khabar right now. हमारा जो एक रेडियो स्टेशन होता था, वो होता था मिनी गोल्फ के साथ. Okay. तो मिनी गोल्फ में जी आतिफ असलम आ रहे हैं, ठीक है, बड़े मजे से आराम से ऊपर, और मैं आतिफ को देख रही हूँ. मैंने कहा ही जस्ट केम इन. सो फॉर मी he will always be that one special celebrity, but there's another very special legend, मगर उनका नाम मैं लूंगी by the end of the show. Alright. Yeah. इन इंडियन सेलिब्रिटीज में सोनू सूद का अगर हम नाम लें, इनके लिए आपने रेड कार्पेट मैनेज किया जी। और वो सारा इवेंट, जी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? एंड कैसे ऑन स्क्रीन हम सेलिब्रिटीज को जानते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी कैसी नेचर होती है, कैसी पर्सनालिटी होती है? Of course. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई इंटरव्यूड रणवीर सिंह, ठीक है. Oh. और रणवीर सिंह की एक मूवी आ रही थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया. अब रणवीर सिंह स्टडीड विद माय कजन, ठीक है, इन द स्टेट्स. तो मैंने सोचा जब शो खत्म हो जाएगा ना, तो उसके एंड पे मैं उनको बोलूंगी कि आपको मेरे कजन का अगर पता है तो याद है. तो जब शो हो रहा तो दरम्यान में ब्रेक आए, मैंने कहा बाय द वे रणवीर, आई वांटेड टू लेट यू नो दैट आई एम फादी एंड सादीज कजन. The first thing is, ओए फादी सादी, हम लोगों के क्या किस्से. And then suddenly he became very comfortable. Yeah. So then he started to talk about those days. So Ranveer Singh had a lot of energy. जो आप एनर्जी एक्चुअली देखते हैं स्क्रीन पर, वो इन रियलिटी भी वैसी है. Okay. कार्तिक आर्यन वॉज वेरी प्रोफेशनल. Oh. एंड आई थॉट ही वॉज अ थॉरो प्रोफेशनल, क्योंकि जब मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, मेरे से पहले कम से कम 50 लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था. Okay. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू सिट लाइक दिस फॉर एट लीस्ट 7-8 hours and give, continuous interviews. Yeah. Sonu Sood was a darling. Okay. The kind of work he does for the community is admirable. उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, हम तो काफी टाइम लगा लेंगे, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन्स पर जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, नहीं होता एग्जैक्टली. और कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे स्क्रीन्स पर होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं. Yeah. और कुछ ऐसे होते हैं जो आप प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाते हैं उनको देखकर कि oh my goodness. By the way, I interviewed a lot of people, but I had the opportunity to invite Sunil Grover on stage. Now, Sunil Grover is a huge entertainer, comedian, जो कि कपिल शर्मा शो में आते हैं, और उनको देख के तो मतलब मेरे सितारे वो मेरे आंखों के सामने आ रहे थे, because he is a fantastic artist. He was so focused कि वो ना अगर आपको देख भी रहे थे ना, तो he was seeing through you because he was so focused on his work. So that goes to show what a professional he was. एंड आबिदा परवीन एंड राहत फतेह अली खान साहब की अगर हम बात करें, लेजेंड्स हैं ये, Indeed. इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? इन फर्स्ट इंटरेक्शन Yes. वो कैसी थी? You have mentioned the greats of our Pakistani entertainment industry and music industry. Abda Parveen Sahiba, तो मैं कहती हूँ कि I am Yeah. bowing down to her because she is a legend, a living legend. अच्छा, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई वो तो एक अलग स्टोरी है, बट जब मैंने पहली दफ़ा उनसे इंटरेक्ट किया था, इट वॉज थ्रू अ वर्चुअल सेशन, ठीक है. और जब वो वर्चुअल सेशन में बात कर रहे थे, तो पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने कहा, सोफिया, ये जो मुलाकात है ना हमारी, Yeah. ये पहले से तय थी, और ये सिर्फ
इंस्टाग्राम पे हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये हमारा एक रूहानी रिश्ता है। मैंने मेरे ख्याल से पहला इंटरव्यू होगा, मैंने सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन दी और एंड किया। दरमियान में आई डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड बिकॉज आई जस्ट वांटेड हर टू स्पीक। She is special. She is in her own league, a class apart. राहत फतेह खान साहब बड़े एंटरटेनर हैं, Okay. तो उनके साथ वैसे ही बड़ा मजा आता है क्योंकि वो थोड़े से जरा विटी भी हैं, ह्यूमरस भी हैं, सो ऑफ कोर्स देयर इज दैट। आपने यूएई, मलेशिया, स्पेन, यूएसए, डिफरेंट कंट्रीज में आपका एक्सपीरियंस रहा है एंड सबसे ज्यादा आपने कहाँ पे एंजॉय किया वर्क? So I have hosted in Turkey, I've hosted in Thailand, I've hosted in Malaysia and different parts of the world also. But I think जो सबसे interesting मेरा एक काम था वो बॉस्टन में था इन द स्टेट्स, बिकॉज आई वॉज होस्टिंग अ वेडिंग फंक्शन। और वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जब शादी होती है तो एक तो आपको पता नहीं चलता शादी हो रही है, हर कोई तस्वीरें खिंचाने बैठ जाता है। आप कहते भाई हमने करना क्या है, हमने किधर बैठना है, हमने कब खाना कब खुलना है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो in that wedding in Boston, we were given a proper script. Okay. I was supposed to tell the audience that you have this table number. You're supposed to sit according to the table number. Okay. No gifts were allowed. So the audience just came in, the guests just came in. Yeah. Everything was streamlined. I was calling people from the group number to come on stage and click the pictures. So that was a very different kind of an experience. We are moving towards the next segment. This segment name is Radio, TV, and the Art of Hosting. FM 91 पे RJ and then TV host, ये दोनों different work है। और ज़्यादा challenging आपके लिए कौन सा था? मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए टीवी था। And I'll tell you why, because you know मुझे ऐसा लगता है कि you know we did have PJs all the time when we used to go, शुरू की बात करें, अब तो खैर everything is digitalized now, you have to be prim and proper and all of that for your Instagram stories and your reels on TikTok and all of that. मगर शुरू में जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, it was more or less you know, we were pajama celebrities, all of us. हम लोग सारे इजी कपड़ों में होते थे क्योंकि किसी ने हमें देखना नहीं होता। द गेस्ट भी बड़े कंफर्टेबल थे, चाय चल रही है, कॉफ़ी चल रही है, बातें चल रही हैं, तो आई वाज वेरी यू नो कंफर्टेबल इन माय जोन। टीवी आई थिंक फोकसेस मोर ऑन द विजुअल्स। इट्स सबसे पहले तो आपने मेकअप करना है, फिर अपने बाल बनाने हैं, फिर आपने देखना है कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, फिर आपके एंगल सेट होने हैं, फिर आपने गेस्ट्स के साथ अकॉर्डिंगली बात करने हैं, उन्होंने तैयार होना है। इट्स बेसिकली वेरी विजुअल. It's how you look on the screen. Exactly. So that is why I feel it's slightly more time consuming. So challenging is not the word I would use. I would say it's more time consuming. I think radio, generally speaking, is more difficult. You know why? Because imagine you only have your voice. Yeah. And you have to entertain the audience. You have to be a storyteller. You have to grasp the attention of the audience all through the mic. That you have. Correct. So for me, I think for a newbie who wants to join, I think for you, maybe the radio would be more challenging. Filmfare Middle East nomination एक बड़ी recognition है। जी। And कैसा था वो experience, वो moment? You know, I was the first ever Pakistani to be nominated as the best RJ at the Filmfare Awards in the Middle East. And for me, that was an honor. And it was also a surprise / shock. Because मुझे उस वक्त radio join किए हुए, I think सिर्फ 4 महीने हुए होंगे. But to be recognized amongst all the senior RJs in the Middle East and the first Pakistani to do so was an honor for me. It was a huge deal, a huge moment for me and for my country. Yeah, we are so proud of you. Thank you. I appreciate that. And life में different audience होती हैं, different movements होते हैं जिसको आपको handle करना होता है on the spot. जी। तो कोई ऐसा moment जो आपको अभी भी याद हो और आपने उस चीज को experience किया और difficult हुआ उस चीज को handle करना? 100%. पहले तो रेडियो के ऊपर आते हैं। अच्छा, रेडियो पे हम लोगों की होती है एक डिले लाइन, right? So for example, I'm hosting a show. Hi everyone, good evening. You're listening to Drive On with Sophie on FM 91. Hope that you guys are buckled up and driving safely as we speak. You know, मैं flow में चल रही हूँ, ठीक है। अब आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कोई ना कोई, जिस तरह सब कुछ बंद हो जाता है, माइक ऑन है। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक फॉर half an hour, everything was shut, the mic was on. Oh. So for radio, you know what is murder? Silence. It's the death of the radio if there's silence. So, you know, frantically my boss came in, he was like, Sophie, just story सुनाओ ना, बातें करो अपने listeners से। अच्छा, अब कॉल इन सेशन भी नहीं चल रहा, टेक्स्ट भी बंद हो गए। और फिर मैंने जो बचपन की स्टोरी सुनाई, जो मैंने न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ी, दैट सेकेंड डिले लाइन की स्टोरी ये होती है कि जो लाइव रेडियो पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं वो इन रियलिटी इन रियल टाइम
एक सर्टेन अमाउंट होता है, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल यू कुड से 30 सेकंड्स या 20 Okay. सेकंड्स का डिले होता है, वो पीछे चल रहा होता है. सो इन केस एनीथिंग हैपेंस यू कैन जस्ट पुश द बटन, तो वो चीज़ रुक जाएगी. तो एक कॉलर थे, शायद वो भूल गए थे कि वो घर पे किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे, वो किसी रेडियो स्टेशन पे बात करें, तो उन्होंने उसी फ्लो में एक दो माशाल्लाह गालियां दे दी. ठीक है, वो फनी तरीके से बोल रहे थे. आई अंडरस्टैंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, बट इट वाज नॉट रेडियो फ्रेंडली. Okay. So a radio jockey and a radio presenter, a radio broadcaster or a TV presenter has to act timely. So you really have to act on the spot. So you have to be very alert all the time. Yes. एंड एक परफेक्ट होस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी होस्ट परफेक्ट होता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड मैंने बहुत सारी आई कमिटेड सो मेनी मिस्टेक्स. इन फैक्ट यू विल एंजॉय दिस वन. तो शुरू में मैं, क्योंकि जिस रेडियो स्टेशन से मेरा ताल्लुक था, मैं इंग्लिश शोज करती थी, तो फ्लुएंसी मेरी अंग्रेजी में थी. Okay. ठीक है, तो मैं बड़े मज़े से जी अंग्रेजी में बात करती थी. फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस आए कि आपने इंट्रोडक्शन देनी उर्दू में. Okay. अब जाहिर बात है हम उर्दू में बात करते हैं घर में, मगर एक प्रोफेशनल टोन मेरी उर्दू में कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग हमेशा इंग्लिश में थी. तो मैंने क्या बोल दिया स्टेज के ऊपर, ख़वातीनो हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ के ऊपर स्टेज ले आएं. अब so you see, this is something that I did, and it's okay. We all make mistakes, and then I realized it. So what I did right after was that I made fun of my own self, and I got over it. So that is something that we all need to understand. That I would say, the imperfect, perfect host is somebody who realizes he or she has committed a mistake, and then acknowledges it and rectifies it. We are moving towards the next segment. This segment name is Dubai and the international media. दुबई में पाकिस्तान मीडिया की अगर हम बात करें, बहुत से लोग हैं जिनको शौक होता है कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जाके एक्सपीरियंस करें वहाँ का जी. कल्चर, अपॉर्चुनिटीज. तो क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और दुबई मीडिया में? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दैट द मीडिया फ्रेटर्निटी एंड द एंटायर कम्युनिटी इन द यूएई इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस. Okay. ठीक है, तो वैसे तो कहने को तो हम दुबई में होंगे, मगर वो जो मीडिया फ्रेटर्निटी है प्राइमरीली इट इज़ डोमिनेटेड बाय इंडियंस, एंड आई वांट टू मेंशन दिस कैटेगोरिकली. तो ये तो पहला डिफरेंस है. दूसरी बात ये है कि वो जो एक मीडिया फ्रेटर्निटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. Okay. TV is non-existent in the UAE. Nobody's interested in watching TV. Radio is huge. इतना बड़ा मीडियम है ये, क्योंकि आप ये डिस्टेंसेस देखिए. अगर मैं रेडियो शो कर रही हूँ तो मेरा लिसनर जो है वो दुबई से जाएगा शारजा, Okay. शारजा से जाएगा अजमान. ठीक है, और वहाँ पे वो कम से कम 1 से 2 घंटे वो रोड पर रहेगा. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, दैट पीपल हैव लॉन्ग कम्यूट्स. That's why they love listening to the radio. दुबई में पाकिस्तानी पर्सनालिटीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और अगर कोई पर्सन उसको अवेल करना चाहता है तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिसको उसे ख्याल रखना चाहिए? Very few Pakistanis in the media fraternity, unfortunately. And by the media fraternity, I mean radio, I mean TV. What's the reason behind? The reason behind is because I don't think we tried hard enough. Talent की again कोई कमी नहीं है. We are massively talented. There are a lot of talented individuals. I think हमने collectively इस चीज़ के बारे में कभी सोचा नहीं कि even though हमारे बहुत सारे TV channels वहाँ पर based भी हैं, मगर मुझे लगता है उनको भी कोशिश करनी चाहिए थी कि अपने पाकिस्तानी representation जो है वो रेडियो पर रखें, टीवी पर रखें और इवेंट्स पर. Unfortunately, I am the only professional MC that you will find in the entire UAE. आपके लिए पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करना ये कितना टफ डिसीजन था? It was very bittersweet. Okay. It was very bittersweet because I did not want to leave, my family and my friends and my social circle and the beautiful country that's given me so much. But मुझे लगा था कि उस वक्त ये एक अच्छा decision था, because I wanted a little bit of a push in my career, because I don't believe in complacency. यानी कि एक इंसान अगर जिंदगी में इस मुकाम पर है तो हमेशा इसी जगह पर रहे. I think we all need to grow and evolve as we go. So I wanted to improvise a little bit on that. So it was a natural move because my family was here, my brother's already here, my dad used to do his business here, my best friends were there. तो एक बड़ा natural shift था ये. ट्रेडिशनल मीडिया से डिजिटल मीडिया पे स्विच कर रहे हैं, जी. पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ये मूव जो है आने वाले टाइम में उनके लिए हेल्पफुल होगा, या अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया का ही ट्रेंड ग्रो कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है ट्रेडिशनल मीडिया जो है ना वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता आजकल के दौर में अगर वो
कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडेप्ट ना करें. एंड फॉर मी आई थिंक द डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग हैज़ बिकम नाउ द नॉर्म. सो मेरे नज़दीक ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो अब सोशल मीडिया ही है, क्योंकि अब हम उस दौर से निकल आए कि हम बोलेंगे दैट द फ्यूचर इज ऑल डिजिटल. द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर. द प्रेजेंट इज ऑल डिजिटल. We talk a lot about radio. Let's talk about TV. Of TV course. का कोई experience जो आपको याद हो या कोई memory ऐसी? I was fortunate enough to work at PTV World and PTV Home and then TV1 as well, जब मैंने बहुत सारे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर शोज़ किए. मगर एक शो है जो हमेशा से मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा. That was Weekend World with Sophie, because that was the first show in which we had a reunion of vital signs. Right? So Junaid Jamshed Sahab, God bless his soul, the late Junaid Jamshed Sahab, he was there. Salman Ahmed was there. Okay, Shahi Hassan was there. We talked about the beautiful memories of vital signs. अच्छा, वो एक ऐसा शो था जिसमें the late Junaid Jamshed Sahab जो हैं, he was very comfortable. यानी कि आपस में गप्पे चल रही हैं, जोक सुना रहे हैं, दे ताली, हाई फाइव चल रहा है. एंड इतने वो खूबसूरत इंसान थे कि आप ये देखिए कि उस वक्त मैं एक सीनियर होस्ट तो थी नहीं, आई वॉज अ जूनियर होस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही स्टिल गेव मी सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. इमेजिन अ लेजेंड Yeah. such as the late Junaid Jamshed Sahab, and he kept in touch with me and he said कि मैं उम्रा करने गया तो मुझे याद है तुमने अपने भाई भाभी के बारे में बताया था कि वो मिडिल ईस्ट में है, तो मैंने उनके लिए दुआ की. अब So मैंने sweet. सोचा देखिए कितनी ये बड़ी बात है कि एक अजीम इंसान है, एंड लुक एट हिज स्टेचर एंड ही रिमेंबर्ड व्हाट आई सेड अबाउट माय भाई एंड भाभी एंड ही प्रेड फॉर देम. यू नो, दे से दैट द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव एनीवन इज दुआ. और अगर वो जो एक मी टाइम होता है ना बिटवीन यू एंड अल्लाह, उस टाइम में अगर आप किसी और के बारे में सोच के हाथ उठाते हो दुआ के लिए, देयर इज नथिंग लाइक इट. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल शो, वेरी क्लोज टू माय हार्ट. हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करना जी. स्टार्ट में क्या ये डिफिकल्ट लगता था? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में तो काफ़ी मुझे नर्वसनेस भी होती थी. ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल टू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई गेस विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज दैट फॉर मी जो मेरे सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई जूनियर आर्टिस्ट हो या चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हो, फॉर मी दे वुड गेट द सेम रिस्पेक्ट and I would give them the same respect by doing their research. So I'm a research based person. तो मुझ में कभी भी मुंह उठा के किसी को नहीं बोलूँगी कि आप, हाँ अगर मुंह उठा के बुला भी लिया तो फिर भी जल्दी जल्दी से मैं ना साइड बाय साइड कोई ना कोई सवाल पूछ के रिसर्च अपनी मुकम्मल कर लूँगी. मगर मैं सिर्फ तब ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ अगर किसी किस्म की एसोसिएशन होती है उस इंसान के लिए. मैं आपकी प्रोफाइल में चेक करी थी, आपने बिग बॉस सेलिब्रिटीज का जी. भी इंटरव्यू किए हुए जी. हैं, तो उसके लिए आप क्या वो पूरा शो देखती हैं? क्या फॉर्मेट होता है? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, व्हेन आई वाज अप्रोच फॉर दिस, ओके, डैनियल प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा नाम है एक, और रिजवान साजन, ही इज नोन एज द 1% मैन इन द यूएई. वो ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट. ओके, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा इस तरह बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं तो हम लोगों ने एक पार्टी करनी है दुबई में, तो यू हैव टू होस्ट इट. मैं बोलूँ मैंने तो एक एपिसोड भी नहीं देखा, मुझे तो पता ही नहीं बिग बॉस भाई. आई मीन आई न्यू व्हाट बिग बॉस वाज, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस. बट देन आई वाज लाइक ओके, यू नो व्हाट, लेट मी बिंज वॉच इट. तो मैंने एक मैराथन किया, मैंने सारे हाइलाइट्स देखे, मैंने सारी कमेंट्स पढ़े सोशल मीडिया पे. दैट इज आवर जॉब एज प्रोफेशनल होस्ट. यू माइट नॉट अग्री विद एनीथिंग, यू माइट नॉट लाइक एनीथिंग, बट इफ यू आर हायर्ड टू डू द जॉब यू हैव टू डू जस्टिस. तो मैंने वो मैराथन करके जब वो सामने आए, यू वोंट बिलीव इट, जब वो पोस्ट हुई ना वीडियो, आज तक उस वीडियो के नीचे कमेंट्स ही कमेंट्स आए जा रहे हैं. इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी पूरी दुनिया में. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. आई क्वाइट एंजॉयड इट. Most nervous you have ever been before going live? So interestingly, I have never felt so nervous in my life overall, but there was this one particular show that I hosted, which was a podcast. अब आप imagine करें, इमरान खान साहब मेरे सामने आ रहे, जब वो पीएम थे तब भी मैंने उनके इवेंट्स किए थे, जितने भी डिप्लोमैट्स थे उनके भी किए थे, सेलिब्रिटीज भी थे, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए, हर एक के सामने कर दिया. एक छोटा सा पॉडकास्ट था, छोटा सा 10 मिनट्स का. somehow the other मैं एक different zone में थी, light switch on हुए, I froze. Oh, This happened for the first time in my life. I don't know what was going on. I froze. So yes, it was that. what was the reason? So I thought about that. What was the reason? I think it was just I was not mentally prepared for it. Okay. I think there was a lot going on in my mind, and I completely blanked out. We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire.
Are you ready for that? Let's do it, girl. TV, radio, or podcast? Radio/events. Most memorable country you have hosted in? I mentioned that before, Boston. Bollywood or Lollywood events? More fun. I think I would call them Pakistani events or Indian events. Pakistani events are more interesting, substance oriented. Indian events are more fun. Best thing about Dubai media scene? It is global. One word for 18 years in media. Consistency. Biggest misconception about being a host? We don't get to be briefed sometimes. अच्छा ये तो host है ना तो इसने तो आके माइक पकड़ के तो कुछ भी बोल दे. Yeah. So I think it's not कुछ भी बोल दे. Please kindly make sure you give us a brief. Glam look or on air or keep it casual? Comfortable in your skin look. Scripted or completely spontaneous? Structured but spontaneous. One celebrity interview still on your bucket list? Shah Rukh Khan. Best advice you ever received in your career? I think the best advice was by Atif Aslam. And he said that, Sophie, never let go of your roots. This is when I shifted to Dubai. If not media, what would Sufi be doing? I think I would be a therapist. One thing Pakistani media urgently need to change. Mediocrity. I think they should be striving for excellence more. All right. Thank you very much, Biz, for joining us today. And before concluding, would you like to give a final piece of advice for students who are planning to pursue media? My pleasure. First of all, thank you so very much for inviting me. Great job, by the way. I had a lovely time. Kudos to you and your team. मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी और वो ये होगी that consistency is key. Like I mentioned before also that the fastest way to reach your goal is to start slow and to go slow. So जितने आप consistency अपनाएंगे ज़िंदगी में उतने इंशाल्लाह आगे आपको success मिलेगी.